नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लिए चलते हैं ज्यामिति का एक बहुत अच्छा टॉपिक, 2 डायमेंशन टॉपिक है, जिसमें हम सर्किल, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय, पैराबोला, हाइपरबोला, इन सब को जानेंगे कि कैसे कोई जनरल इक्वेशन सेकंड डिग्री की दे रखी है, तो उस जनरल इक्वेशन से हम कैसे उन चीज़ों को अजम्पशन करेंगे, कैसे उन चीज़ों को बता पाएंगे और किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे, ये हम आज सीखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए देर नहीं करते हैं, सभी का मैं स्वागत करता हूँ स्टैंडर्ड मैथ पर। और देखिए, लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर कर दीजिए, वो मोटिवेशन मिलता है, उससे आप भी समझते हैं। तो चलिए, आज की पहला क्वेश्चन आपके सामने है और बिल्कुल बेस से चलाएंगे, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे क्योंकि देर का काम है ही नहीं। आपके पास भी समय कम होता है, हमारे पास भी समय कम होता है। पहला क्वेश्चन है, दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन 2x² + 2y² - 2x - 6y + 5 = 0 रिप्रेजेंट्स, यानी ये द्विघात जो समीकरण आपको दी गई है, सेकंड डिग्री ऑर्डर इक्वेशन दी गई है, ये क्या आपको प्रदर्शित करती है? एक वृत्त, एक दीर्घवृत्त, एक बिंदु, उपरोक्त में से कोई नहीं। और जब जब स्टूडेंट उपरोक्त में से कोई नहीं आ जाता है, तब तब ये क्वेश्चन और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि आपको सभी अजम्पशन निकालने पड़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहले शुरुआत करते हैं कैसे, और वो समझिए, ठीक है। तो चलो, अब आप क्या सोच रहे होंगे कि इसका बस आप सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें इक्वेशन में आप चेक कर लीजिए। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि h क्या है, और हम इस इक्वेशन में देखें। पहले जनरल इक्वेशन तो सभी जानते ही हैं। जनरल इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो ax² + by² + 2hxy + 2gx + 2fy + c = 0, ये जनरल इक्वेशन है सेकंड डिग्री ऑर्डर की, सेकंड डिग्री ऑर्डर की, ठीक है। ये आप सब समझते हैं। तो अब इसमें सबसे पहले हमारा जो काम है, हमें ये देखना है कि h इसमें गिवन है या नहीं है, और स्पेशली जब जरूर देखना है जब उसमें वृत्त कह दिया जाए, क्योंकि जैसे ही अगर उसमें h 0 होता है तो क्या मिल जाएगा? h 0 होने पर आप दीर्घवृत्त नहीं बना सकते, ये आप समझ लीजिए। सेकंड डिग्री ऑर्डर की इक्वेशन है और h अगर आपको 0 हो रहा है तो आप दीर्घवृत्त नहीं बना सकते। तो अब आपके ऑप्शन, एक ऑप्शन कट गया, या तो वृत्त बनेगा या एक बिंदु बनेगा। और वृत्त और बिंदु में बहुत छोटा सा, अभी मैं उसको मेथड को लगाने नहीं जा रहा हूँ। मेथड लगाना तो बाद की बात है। मेथड लगाना तो आप निकाल लेंगे, डेल निकाल लेंगे, h² भी निकाल लेंगे तो हो जाएगा। अब आप ये समझिए कि एक वृत्त और एक बिंदु में क्या अंतर होता है, वो समझिए। वृत्त ये आप मानिए, चलिए। और बिंदु कब होगा? कोई भी बिंदु कब बनेगा? जब रेडियस वृत्त की अगर 0 हो जाएगी तो वो एक बिंदु बन के रह जाएगा। रेडियस = 0 होना चाहिए। तो अब मैं सीधा रेडियस निकालने का अप्रोच लगाऊं, ना कि मैं कंपेयर करके डेल निकालने का अप्रोच लगाऊं। अगर इसने रेडियस 0 दे दी तो बिंदु बन जाएगा, और 0 नहीं दी तो वृत्त बन जाएगा, क्योंकि h = 0 मुझे मिल चुका है। तो चलिए जरा आप क्या करना है वो समझिए। तो क्या करेंगे? आप निकालने जाएंगे, क्या निकालने जाएंगे? आप निकालने जाएंगे रेडियस। और रेडियस के लिए क्या चाहिए? आपको पॉइंट चाहिए। तो जो इक्वेशन आपको दी हुई है, कौन सी इक्वेशन? 2x² + 2y² - 2x - 6y + 5 = 0। तो आप देखते हैं कि x² और y² के टर्म को आप सिंगल बनाइए, 1 बनाइए। तो 1 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। y² - x - 3y + 5/2 = 0। अब इसको जनरल इक्वेशन ऑफ जो सर्किल की जनरल इक्वेशन है, आप उससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से g मैं डायरेक्ट करूँगा। g कितना मिलेगा? -1/2। f कितना मिलेगा? -3/2। और c क्या मिलेगा आपको? 5/2। और रेडियस आपको मिलता है √g² + f² - c। चलिए करिए जल्दी से। 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, -3/2 का करेंगे तो 3 3 9/4, c - 5/2। और एलसीएम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 एलसीएम हो जाएगा, 9 और 1 10 और 5 दूनी 10, 10 - 10 अंडर रूट में मिलेगा, मतलब कि 0। और जैसे ही ये 0 मिला, आप इसको क्या लगाएंगे? एक बिंदु। ये क्या बन जाएगा? एक बिंदु बन जाएगा, ना कि एक वृत्त। अगर रेडियस आपको कुछ मिल जाती तो यही इक्वेशन किसकी इक्वेशन बन जाती? सर्किल की इक्वेशन बन जाती। तो समझ पा रहे होंगे कि जरूरी नहीं है। आप क्या करते हैं? आप डेल निकाल रहे होते,
अरे डेल आपको फिर भी जो भी चीज़ देता वो बिंदु और इसका थोड़े ना बता देता। आप इस इक्वेशन से क्या निकाल रहे होते, डेल निकाल रहे होते। और डेल निकालने के बाद जब आप डेल निकाल रहे होंगे तो तब भी तो आप यही काम करते। डेल निकाल के मान के चलिए सपोज दैट मैं आपसे ये पूछूं कि डेल आपको डज नॉट इक्वल टू 0 देता, तो डेल डज नॉट इक्वल टू 0 अगर दे देता तो आप क्या निकाल लेते, बताइए जरा। उससे क्या अजम्पशन हो जाता है एक बिंदु और एक वृत्त का। तो इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आप ऑप्शन को जरूर गौर करें, क्योंकि डेल निकालना, ये 0 होना और ना होना ये बाद में डिपेंड करेगा। सबसे पहले आप बाकी चीज़ों पर भी विचार करेंगे। और आज की क्लास में मैं पूरी क्लास में आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि डेल सबसे लास्ट में निकालने जाएंगे, सबसे पहले ना निकाल के सबसे लास्ट में आप डेल निकालने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² प्लस XY प्लस y² प्लस x प्लस y इक्वल टू 1 है, तो 1 को इधर ले लेंगे -1। अब देखिए दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, परवलय और एक सरल रेखा युग्म, मतलब आप ये समझिए कि h भी दिया हुआ है। अब इन चीज़ों को अगर आप गौर करें तो एक ऑप्शन को कट कर सकते हैं आप। और देखिए कैसे, अब पहले h निकालिए, पहले कंपेयर करके ABCD निकाल लीजिए। A कितना 1, B कितना 1, H कितना 1/2, F कितना, पहले G लिख लीजिए 1/2, F भी कितना 1/2 और C कितना हो जाएगा -1। ये आपने जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर ली, किससे की, ax² प्लस by² प्लस 2hxy, जिनको नहीं पता है वो समझ लीजिए 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इससे मैंने इसको कंपेयर कर लिया, जो मेरी ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से h², देखिए ये काम आप सबसे पहले करें, h² निकालें कितना 1/4 और AB निकालें तो कितना 1 गुना 1। तो यहाँ देख रहे हैं कि h² लेस देन है किससे, AB से। h² AB से लेस देन है तो भाई दो ऑप्शन ही कट जाएंगे, ना तो वो हाइपरबोला बनेगा, क्योंकि हाइपरबोला के केस में क्या होता है h² ग्रेटर देन AB होता है, और पैराबोला के केस में क्या होता है h² इक्वल टू AB होता है। तो ये दोनों तो बनने वाले नहीं। अब आपको या तो बनेगा एक सरल रेखा युग्म और या बनेगा आपको दीर्घवृत्त, ऑप्शन ये दो तो कट गए। अब अगर डेल इक्वल टू आपको 0 मिला तो आपको बनेगा ये, अगर डेल इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 मिला तो आपको बनेगा एक दीर्घवृत्त। तो सिंपल सा तरीका आ गया। यानी अगर आप h² को भी अजम्पशन कर पाए तो आपने दो ऑप्शन को इजीली कट कर दिया। अगर इसमें ये सरल रेखा युग्म नहीं होता तो मैं दीर्घवृत्त लगा के आगे बढ़ रहा होता। तो ये चीज़ें, ये कंडीशन आप स्पेशली समझिए। अब मुझे डेल निकालना है, और डेल कैसे निकालना है, चलिए स्पेस बना लेता हूँ, इरेज ऑल कर देता हूँ। इरेज ऑल कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से कंपेयर करना पड़ेगा। चलिए डेल इक्वल टू निकालिए। डेल इक्वल टू निकालेंगे तो क्या है फॉर्मूला, ABC प्लस 2GFH। अब दो तो ये प्लस होते हैं, बाकी के सब माइनस होते हैं। CAF² माइनस BG² माइनस CH², ये आपको निकालना है। ठीक है, देखिए दो पॉजिटिव टर्म है और 3 नेगेटिव टर्म है, 2 पॉजिटिव टर्म और 3 नेगेटिव टर्म है। चलिए तो निकालना शुरू करते हैं। ABC अब मैं डायरेक्ट रखूंगा, क्योंकि जो निकाला था वो तो कैंसिल हो गए। 1 गुना 1 और C की वैल्यू -1 प्लस H 2G की वैल्यू कितनी 1/2 और H की वैल्यू भी 1/2 माइनस A की वैल्यू 1 और ये 1/4 माइनस B की वैल्यू 1 1/4 माइनस C की वैल्यू माइनस माइनस प्लस के 1 और H की वैल्यू 1/4। h² का कर रहा हूँ ना साथ में साथ, आप करते रहिए। अब देखिए ये और ये सेम फॉर्मेट बना रहे हैं, 2 से 2 कट गया तो 1/4, ये भी दोनों फॉर्मेट सेम बना रहे हैं -1, यानी डेल डज नॉट इक्वल टू 0। और ये जैसे ही -1 आया 0 नहीं आया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो समझ पा रहे होंगे कि आपको करना क्या है, वो चीज़ें समझ में आनी है। अगर h² इक्वल AB भी आप समझ पाए तो आप बहुत आसान से कर पाएंगे। ये चीज़ें समझ लीजिए, यानी आप अगर पल पल इनको चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो बहुत आसान कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आपको समझ आएगा। अब देखिए एक वृत्त, एक अतिपरवलय, एक दीर्घवृत्त, एक लंब रेखा युग्म। अब फिर वही मैं काम करूंगा, h² निकाल के कुछ को कट कर लूंगा। देखो वृत्त तो मैं देखते ही कट कर रहा हूं कि वृत्त तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें h का कोफिशिएंट दिया हुआ है।
तो ये ऑप्शन तो आपने देखते ही कट कर दिया, इसको तो गलती से भी गलत मत करना। बात आती है अब तीनों की, तीनों का चेक कर लीजिए। पहले कंपेयर कर लेता हूँ। ए इक्वल टू कितना 6, बी इक्वल टू कितना -6, एच इक्वल टू कितना -5/2, ठीक है। और जी इक्वल टू कितना 7, एफ इक्वल टू कितना 5/2 और सी इक्वल टू 4। ये आपकी सभी मैंने कंपेयर करके लिख दिया। अब आपको क्या करना है, एच स्क्वेयर, देखिए एच स्क्वेयर निकाल लीजिए। एच स्क्वेयर निकाला 5 पंजे 25/4, ठीक। और ए बी निकाला तो कितना, ए बी निकाला तो कितना होगा 6 और 6 36 -36। अब देखिए एच स्क्वेयर ग्रेटर देन ए बी है, तो भाई व्रत पहले ही कट चुका, दीर्घवृत्त अब कट गया। अब 2 का नहीं कह सकते क्योंकि इसमें कोई कंडीशन एच स्क्वेयर पर होती नहीं है, तो आप इसमें नहीं कह सकते। ये भी बन सकता है और अतिपरवलय भी बन सकता है। भाई वैसे तो ये कंडीशन अतिपरवलय की है, लेकिन अतिपरवलय में ये कहा है अगर डेल इक्वल टू 0 बन गया तो ये बनेगा, और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 बना तो ये बनेगा। मतलब फिर भी आप 2 के बीच में फंस गए तो डेल यहाँ भी निकाल लीजिए। और डेल निकालना कितना आसान है, देखिए फॉर्मूला ABC, बताओ जल्दी से फॉर्मूला 2GFH, तीनों को मल्टीपल में AF स्क्वेयर -BG स्क्वेयर -CH स्क्वेयर। चलिए निकालिए ABC, 6 गुना -6, C की वैल्यू 4 प्लस 2, G की वैल्यू रखिए, G की वैल्यू 7, F की वैल्यू 5/2 और H की वैल्यू -5/2। AF स्क्वेयर इसको भी यहाँ रख देता हूँ, A की वैल्यू कितनी है 6 गुना 5 पंजे 25/4, ठीक है। माइनस B की वैल्यू -6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। -B माइनस है, माइनस प्लस, और G स्क्वेयर 25/4। अच्छा G तो 7 है ना, 7 7 49 करिए, G तो 7 है। देखिए ऐसे इस वैल्यू को रखने में गलती ना करें आप, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर करेंगे 49, और फिर माइनस के C 4 और H स्क्वायर 5 पंजे 25/4। ध्यान दीजिए, अब देखिए 6 6 36 चौका 144, सबको पता है। 7 दूनी 14 माइनस के 14 गुना 25/4 माइनस के 6 गुना 25/4। अब आप ये चीज़ें भी सीख लीजिए, इसकी गुना करें तो ये कितना 294, 6 चौक 54 का 4, 5 6 चौक 24 और 5 29, 294, ठीक है। 4 गुना 25/4, कैलकुलेशन सीख लीजिए। अब ऐसे नहीं कि सबको अलग अलग कट करने जाए। देखो 25/4 25/4 25/4, 14 और 6 20 और 4 24, 24 गुना 25/4 और वो कट गया तो कितना बचा माइनस के 144 ये, और 24 से 6 कट गया 25 छिक्की 150, ये 150 और प्लस के 294। अब बताइए कैलकुलेशन कहाँ हार्ड है। अब इन दोनों को जोड़ें तो 150 और ये 194, 294 से कट गए 144, 294 0, यानी डेल 0 आ गया, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आप एक एक पल को एक एक देखिए, कंसेप्ट को अगर आपने फील नहीं किया, अगर कंसेप्ट को आपने फील नहीं किया तो आप कंसेप्ट को नहीं सीख सकते। ये क्लियर बात है। आपको रटना नहीं है, फील करना है कि कैसे हम 2 को एलिमिनेट कर रहे हैं। और देखिए इस एलिमिनेट करने से बेहतर क्या है कि एलिमिनेट करने से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो, कुछ समझ में आएगी अगले क्वेश्चन से। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब मुझे बताइए कि अगर आपने क्वेश्चंस को फील करके पढ़ा होगा तो आप 1 सेकंड में निकाल ले होंगे। देखो इसमें डेल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप क्वेश्चन ऐसा देखते ही आपने पढ़ा है, टीचर है ना आप, तो आप डेल निकालने लगते हैं। डेल निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि जैसे ही रेखा हटी डेल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। H 0 चाहिए इसको H स्क्वेयर ओवर ए बी, इसको H स्क्वेयर ग्रेटर ए बी, और इसको H स्क्वेयर लेसर ए बी। बताइए डेल की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि सबके लिए डेल डज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए। डेल डज नॉट इक्वल टू 0, डेल डज नॉट इक्वल टू 0, डेल डज नॉट इक्वल टू 0। तो डेल निकालने तो मैं जाऊंगा ही क्यों, जो हाँ देखेंगे अभी जो भी आएगा। तो डेल निकालने तो मैं जाऊंगा ही नहीं, डेल निकालने नहीं जाएंगे। चलिए जरा करो, H कितना कंपेयर करेंगे तो H कितना माइनस के 6/2, मतलब कि माइनस के 3। और मुझे क्या चाहिए, ए बी चाहिए। ए कितना है मेरे पास 5 और बी कितना है मेरे पास 5, तो H स्क्वेयर निकाला स्टूडेंट 3 3 9,
और ए बी निकाला तो 5 पंजे 25, यानी एच स्क्वायर लेसर है ए बी। कौन बना, देखो कौन बना, डी ऑप्शन इज करेक्ट, इलिप्स बन गया। मतलब कि आप अगर फील करना सीखे, ध्यान से समझिए, फील करना सीखे तो आप बड़ा आसानी से कर पा रहे हैं। अगर आपने मैथ को फील नहीं किया तो बात भाई टीजीटी पीजीटी का ख्वाब छोड़ दीजिए, क्योंकि ये रटने से नहीं निकलेगा। कितना आसान क्वेश्चन हो जाता है जब हम उसको बिल्कुल कंसेप्शनली जानते हैं कि हमको क्या करना है, क्या करना है ये सीखना पड़ेगा अगर आपको करना है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, टीजीटी 2001 में आया है, सबको लगता है बड़ा आसान है, आसान है भी, कोई हार्ड है ही नहीं। तो वैसे तो अब तुक्का मारने वाले तो कुछ भी तुक्का मार देते हैं, क्योंकि परवलाकार अतिपरवलाकार कभी दोलन गति होती ही नहीं है, आपने खूब आसानी से पढ़ा होगा। या तो वृत्ताकार बनेगी या दीर्घवृत्ताकार बनेगी। देख लेते हैं क्या बनेगा। देखिए एक कण दो सरल आवर्त गति कर रहा है, लंबवत दिशा में दोनों गतियों में कण का आवर्त समान है, लेकिन कला और आयाम अलग है, कण का पथ होगा, ये आपको बताना है। तो ध्यान से समझिए कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो x = a cos ωt एक कोऑर्डिनेट के साथ, ठीक है। y कोऑर्डिनेट जो बनेगा वो b के साथ, कोई भी b आयाम हो सकता है, और कला अलग है cos + π/2। ये आपने बेसिक फिजिक्स पढ़ी होगी, ये आपको जानना जरूरी है कि जब इस तरह की गति होती है तो उसके कोऑर्डिनेट हम कैसे निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट हमारे ये आगे। अब देखिए, अब इन कोऑर्डिनेट से ही मुझे वृत्ताकार, दीर्घवृत्ताकार, परवलाकार, अतिपरवलाकार मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, मैं अगर पहली इक्वेशन को x/a कर दूं cos ωt, कोई दिक्कत, दूसरी को y/b कर दूं और 90 + थीटा माइनस के साइन ωt, यही है ना, 90 + थीटा cos 90 + थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, सब 10वीं में पढ़े हैं, 10वीं का से एक भी कंसेप्ट नहीं। अब इस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को स्क्वायर करो और ऐड करो, स्क्वायर एंड ऐड। चलिए स्क्वायर करना है, ऐड करना है, x² / a² + y² / b²। यहाँ क्या बना, cos² ωt + sin² ωt, और cos² ωt + sin² ωt क्या बनाता है, 1। तो क्या बना, ये 1। किसकी जनरल इक्वेशन बननी है, x² a² + y² b² = 1। किसकी इक्वेशन है, दीर्घवृत्त की। तो पथ कैसा हो गया, दीर्घवृत्ताकार हो गया। अगर आप कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो नहीं जानेंगे भाई, जिसकी इक्वेशन वो पथ हो गया, उसका पथ वही तो निकालना है हमें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए। अब ऐसा क्वेश्चन दे देता है और आप पता घूमते रहते, बहुत बच्चों ने इसको अतिपरवलय लगाया हुआ है। अरे भाई अतिपरवलय बनेगा कैसे वो समझिए। देखिए आप इसको कुछ नहीं जानते, अगर आपने बेसिक थ्योरी पढ़ी है मॉड्यूलस फंक्शन की, किसकी, मॉड्यूलस फंक्शन की। जब मॉड्यूलस mod x y = mod x आप पढ़ते हैं तो इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं, ग्राफ ऐसा ग्राफ बनाते हैं, ये बनाते हैं ना। अब यहाँ आपने क्या पढ़ा है, y = mod x - 2, यानी कट पॉइंट कौन सा हो गया, ग्राफ वही बनेगा, ये y। तो कट पॉइंट 1 और 2, यानी कट पॉइंट कहाँ पे आ गए, 2 पर। यानी ये जो चौंच बनेगी इसकी, ये यानी ये जो मॉड्यूलस ग्राफ बनेगा ये कहाँ बनेगा, 2 पर। यानी ऐसे करके ये 2 पर ग्राफ बनेगा, ये ग्राफ बन गया। अब ये बताइए कि ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के साथ बना है, ऐसा घूम रहा है, ये मत मानना कि घूम रहा है, ये तो हाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो सरल रेखा बनेगा भाई, सरल रेखा का तो मतलब है वो कहीं घूमे तोड़े नहीं। ये तो देखिए 2 रेखा बननी है, ऐसे आके ऐसे रिफ्लेक्शन हो रहा है, 2x2 के त्रिज्या का एक वृत्त बनेगा, नहीं बनेगा। अतिपरवलय नहीं बनेगा, सरल रेखा नहीं बनेगी। एक सरल रेखा खंडों का एक युग्म, देखिए युग्म बन रहा है या नहीं बन रहा, एक इधर से आ रही, एक इधर से आ रही, कुछ नहीं। आपको मैं इस पे गया ना मैं उस पे गया, मैं केवल मॉड्यूलस फंक्शन पर के ग्राफ पर गया हूँ। बेसिक थ्योरी है। अब अगर आपने बेसिक नहीं पढ़ा तो भाई अब 12th क्लास में ही पढ़ते हैं बेसिक। यानी मॉड्यूलस फंक्शन जिस पॉइंट पर कट करता है उस पर डबल देता है, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, उतना ही नेगेटिव उतना ही पॉजिटिव, यही तो होती है मॉड्यूलस फंक्शन की थ्योरी। ये देखिए mod ऑफ x का ग्राफ ये बना है, ये पढ़ा होगा आपने, इस पर भी कट पॉइंट 2 पे लगा लीजिए और मॉड बना दीजिए। तो कौन सा आंसर, डी आंसर हो गया। टीजीटी पीजीटी बहुत बारीकी पूछता है बस, और कुछ नहीं पूछता। जिन चीज़ों को आप रोज कर रहे हैं वही है। चाय तो आप पी रहे हैं, लेकिन वो है कि आप चलते चलते चाय पीने वाले, सजावट के साथ चाहता है। देखिए जरा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हालत खराब होगी
आप क्या सोच रहे होंगे? आप सोच रहे होंगे कि इसका स्क्वायर करो, तब इक्वेशन बनाओ, तब कंपेयर करो, ऐसा कुछ है? देखो मैं आपको नया अप्रोच बताता हूँ, न्यू अप्रोच। देखिए आप ये जो, अगर मैं इसको एक उसको ले लेता हूँ अंडर रूट एक्स माइनस टू स्क्वेयर प्लस इसको y माइनस जीरो का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? और ये क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला है। तो आप देख रहे होंगे कि इसके कोऑर्डिनेट क्या मिले, 2 और 0। भाई पहले वाले के कोऑर्डिनेट 2 और 0 मिल गए और दूसरे वाले के कोऑर्डिनेट -2 और 0 मिल गए, तो डिस्टेंस है। यानी ये भी डिस्टेंस है कोऑर्डिनेट्स की, ये भी डिस्टेंस है। मान के चलिए मैंने कोई एक्स वाई पॉइंट ले लिया, ये एक्स वाई पॉइंट है। इससे जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है सीधी सीधी 2 और 0 पर, ठीक है। दूसरा जो है इसकी जो दूसरी डिस्टेंस है वो -2 और 0 पर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो कितनी आएगी? 4। इन दोनों की बीच की दूरी अगर मैं निकालूं स्ट्रेट लाइन के साथ तो 4 आएगी, और 4 ही आपको दे रखी है, ये देखिए। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, अगर ये वृत्त बना रहा होता तो डिस्टेंस दोनों के बीच की कम आती, वहाँ कम लिखा होता। अगर ये परवलय बना रहा होता तो वहाँ डिस्टेंस इनके बीच की कम आती, क्योंकि स्ट्रेट के अलावा किसी और चीज़ में डिस्टेंस 4 की 4 नहीं आ सकती। तो कितना सिंपल अप्रोच हुआ। यूपी पीसीएस में पूछा 1967 में, टीजीटी 2009 और पीजीटी 2013। अब इसको बच्चा हमेशा से स्क्वायर करके पढ़ता है और फिर कंपेयर करके एबीसी लगा रहा होता है, डेल लगा रहा होता है। देखिए सर्कल भी नहीं बनेगा, पैराबोला भी, परवलय भी नहीं बनेगा और इलिप्स भी नहीं बनेगा। क्या बना रहा है? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन बनी वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो स्ट्रेट लाइन बनी, उनके बीच की दूरी 4 है और 4 ही आपको दिया हुआ है। अगर यहाँ 4 हटा दे तो कोऑर्डिनेट बदलने पड़ेंगे। तो क्या हुआ देखो, बिना कुछ निकाले, बिना डेल निकाले, बिना एच निकाले, हो रहा है ना सर, बिना डेल निकाले आप क्वेश्चन को करेंगे। नहीं तो आप स्क्वायर करते रहिए, घुमाते रहिए, 5 मिनट खा जाएगा। और फिर चाहता भी यही है, वो पेपर बनाने वाला ये चाहता है कि आप इसको मिनटें खाएं। हर क्वेश्चन में हिंट छिपा होता है। बहुत जल्दी हम 2016 और 2021 का यूपी पीजीटी पेपर सॉल्यूशन लाएंगे, जीआईसी का पेपर सॉल्यूशन लाएंगे, और तब देखिए प्रत्येक क्वेश्चन ट्रिक पर करेंगे और उसके आसपास आजू बाजू की चीज़ें बताएंगे। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में जब कभी आपको ऐसा मिल जाए, कोऑर्डिनेट को यूज कर लीजिए। अगर वहाँ डिस्टेंस 4 से कम होती तो कुछ और बनता, ठीक है ना, तब कुछ और बनता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाए। अब तो बढ़ जाए, तो ऑप्शन कौन हो गए? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट देखिए, अब इस क्वेश्चन को देखिए। द कर्व डिस्क्राइब्ड पैरामेट्रिकली बाई एक्स टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 वाई इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस 1 रिप्रेजेंट। देखिए ये जब पैरामीटर में आपको इक्वेशन दे रखी हो तो आपको इसको पैरामीटर से कन्वर्ट करना होगा आपको जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में करना है तो देखिए ज़रा मैं इधर कर लेता हूँ कुछ। x बराबर टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस 1 आपको दिया हुआ है, और वाई स्क्वेयर इक्वल टू टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस के 1। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मुझे पैरामीटर को हटाने का मौका मिल जाएगा। x माइनस वाई, टी से टी स्क्वेयर कैंसिल, 2t और 1 से 1 कैंसिल। तो यहाँ से t इक्वल टू मुझे मिला x माइनस के वाई ओवर 2, t इक्वल टू एक्स माइनस के वाई ओवर 2। और ये उठा के किसी एक में रख दीजिए। तो मैं y में सेकंड में रख देता हूँ, y इक्वल टू टी स्क्वेयर एक्स माइनस वाई ओवर 2 का स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस वाई ओवर 2 और प्लस के 1। चलिए करिए इसको सॉल्व। वाई एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy डिवाइडेड बाई 2 2 जा 4, दूसरा माइनस एक्स माइनस के वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। चलिए 4 को 4y ऐसे लिख दूँ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2xy, और यहाँ से कितना बनेगा, 2 की गुना होगी जाके 2x और माइनस माइनस के प्लस के 2y, और यहाँ से प्लस के 4। जनरल फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, ठीक है। अब जनरल फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद इलिप्स बनेगा, पैराबोला बनेगा, हाइपरबोला बनेगा, बड़ा आसान पहचान लेंगे। चलिए और तमीज़ में लगा दीजिए, इस 4y को उधर ले जाइए, 0 एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर और माइनस के 2xy, इसका तो कोई साथी है ही नहीं, y का साथी है, बस y के साथ होगा, तो इसको इधर लाएंगे तो माइनस के 2y और प्लस के 4, यही तो बनेगा ना, माइनस का इधर आएगा तो 2y माइनस के 2y। अब आपको करना क्या है, देखिए ज़रा, h निकालें, a कितना 1, b कितना 1,
सी कितना 4 और एच कितना -1, जी कितना वो भी -1 और एफ कितना वो भी -1। तो पहला काम मेरा एच स्क्वेयर निकालना होता है। चलिए ज़रा एच स्क्वेयर निकालिए। एच स्क्वेयर कितना 1 का स्क्वेयर 1 और ए भी निकाला तो वो भी 1, तो भैया ये आ रहा है बराबर। अब बराबर आने पर ये तो बनने वाले नहीं है, इलिप्स और हाइपरबोला तो बनेगा नहीं, या तो पैराबोला बनेगा या ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर डेल 0 बना तो ये बन जाएगा, और डेल अगर 0 नहीं बना, डेल डज नॉट इक्वल टू 0 बना तो ये बन जाएगा। चलिए अब कहाँ मिटा लें, इधर को मिटा लेना, इधर का काम खत्म हो गया। इक्वेशन देख लेना, गलत वलत हुआ तो तुम ही जानोगे भाई, मुझे कुछ नहीं है कैलकुलेशन से मतलब, मेरा काम है। और ये समझ लीजिए जब पैरामीट्रिक फॉर्म आपको दी हुई हो किसी भी उसमें, पैरामीट्रिक फॉर्म अगर आपको दे रखी हो तो आपका काम केवल इतना सा है कि उसको पैरामीटर को हटाकर आप जनरल फॉर्म में बना लीजिए। अगर आप जनरल फॉर्म नहीं बना पाए तो फिर आपको होगी दिक्कत। चलिए पैरामीटर हटाने का कोई भी तरीका लगा दीजिए, ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि ऐसे ही माइनस करके, मुझे दिख रहा था पावर सेम थी तो माइनस कर लिया, वरना कोई भी ऐसा मेथड, डिफरेंशियल इक्वेशंस जब आप पढ़ते हैं उसमें भी तो पैरामीटर को हटाते हैं, सेम प्रोसीजर, पैरामीटर हटाइए कैसे भी हटाइए, पैरामीटर हटाकर आपको काम करना है। चलिए डेल निकालिए, डेल बराबर, ओहो चलिए मार्कर ये बदल लेते हैं, ABC प्लस 2GFH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर। ठीक है जी, लगाइए जल्दी से। ABC कहाँ है, C 4 है तो 4 की गुना डायरेक्ट कर दूँ, 4 प्लस डायरेक्ट लिख दूँ ना 2G -1, तीनों माइनस है तो माइनस 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 हो जाएगा, -2, तो ये -2 ऐसे लिख देता हूँ। चलिए A1 F स्क्वेयर प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा -1, ठीक है, माइनस का ही तो 1 आ जाएगा ना ए के साथ, बी के साथ 1 और जी स्क्वेयर -1 का स्क्वेयर -1, ये माइनस CH स्क्वेयर, C कितना है 4 और H कितना है -1, तो ये हो जाएगा -4। देखिए 4 -2 -4, कहीं कोई प्लस माइनस की मिस्टेक ना हो भाई, क्योंकि बहुत नज़दीक से है, एक ही प्लस माइनस होते ही आपके क्वेश्चन को दूसरा बना देगा आंसर को। चलिए जल्दी से देखो जरा, मैं टीप लेता हूँ इतने। अभी क्वेश्चन भी तो पता नहीं है कौन सा है, हमें तो मिलेगा ही नहीं। चलो पैरामीट्रिक फॉर्म को बनाइए, कन्वर्ट कर लिया है आपने। देखो भाई हमें नहीं मिल रहा है कहीं, कहाँ है क्या है, देख लो। तो अब देख लीजिए क्या करना है, 4 से 4 कैंसिल, -4 आया तो डेल डज नॉट इक्वल टू 0 मिला, और डेल डज नॉट इक्वल टू 0 मिलते ही ये क्या बन गया, पैराबोला। क्या बन गया, पैराबोला। एक कैलकुलेशन में गलती हो तो गाली मत देना कमेंट में, ठीक है ना, कमेंट आपको करना है भाई, अच्छे से कमेंट करना, कभी गाली दे दो कि कैलकुलेशन गलती है, क्योंकि कैलकुलेशन में मैं साथ नहीं हूँगा, मैं आपको मेथड सिखा सकता हूँ, कैलकुलेशन तो फिर भी आपको करनी है, कि कैलकुलेशन भी हम ही साथ ही हैं, नहीं, कैलकुलेशन आप खुद करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, और क्या क्वेश्चन है, फॉर वाट वैल्यू ऑफ k इज 4x स्क्वेयर प्लस 8xy प्लस ky स्क्वेयर माइनस 9 इक्वल टू 0, द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ ए स्ट्रेट लाइन्स। तो सीधा सा काम करना है, k की वैल्यू चाहिए आपको और स्ट्रेट लाइन्स की पेयर को वो दिखाती है, तो सीधा सा करना है कि डेल इक्वल टू 0। क्या करना है, डेल इक्वल टू 0, और कोई मेथड इसका नहीं है। तो डेल इक्वल टू 0 करना है, कर दीजिए। तो ABC निकालनी है, इधर कोने में लिख देता हूँ, A कितना 4, B कितना ढूंढिए y के साथ वाला k, C कितना, C तो 9, ठीक है जी, H 8 का आधा 4, और कुछ है, और कुछ है ही नहीं। अच्छा 9 माइनस के है, ये भी देखिए 9 माइनस के है। चलिए जल्दी से करिए, और G 0 है, F 0 है, ये दोनों 0 है, तो क्या निकालना है, ABC प्लस 2GFH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इक्वल टू 0। देखिए ABC रखिए, 4 गुना B की वैल्यू k और C की वैल्यू -9, इसमें GF है 0 हो जाएगा, इसमें F 0, इसमें F 0, बस बचा कौन सा, C कितना -4 गुना H, C की वैल्यू -9, तो माइनस माइनस प्लस के कर दीजिए, और H स्क्वेयर कितना हो जाएगा, 4 चौक 16,
ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से 36 के इक्वल टू माइनस के 9 गुना 16 ही लिख देता हूँ, ऐसे ही कर लो। और के माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 4 बार और 4 से ये कितनी बार, 4 बार। तो के इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है, कैलकुलेशन तो आपको अपनी करनी है, 4 आपका ऑप्शन नंबर ठीक है। तो 4 आपका आ गया। यानी इस तरह की कंडीशन में जैसे ही कुछ कहे तो तुरंत आप माइंड में ये आना चाहिए, विद इन सेकेंड अगर आपके माइंड में क्वेश्चन देखते ही आ रहा है कि क्या करना है, तब आप कर पाएंगे। अगर आपके माइंड में ये नहीं आ रहा है कि क्या करना है, तो भाई फिर तो बैठे देखते रहिए हैं। जब आप टीचर बन जाएंगे तो क्लास में जाके ये सोचिए क्या करना है, और फिर बच्चे क्या करेंगे। बच्चे आपको पता ही है कैसे होते हैं सरकारी स्कूलों में। सरकारी टीचर बनना है ना, इसीलिए तो बनना है कि पढ़ाना ना पड़े। अरे नहीं भाई, आप अगर बेहतर करेंगे तो बच्चे आपको सरकारी स्कूल हो प्राइवेट हो सब में प्यार करेंगे। चलिए, द इक्वेशन रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सेम है, लेकिन इस बार उन्होंने क्या कहा। अब मैं आपको ये क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये पढ़ते हैं कि a प्लस बी अगर 0 होए तो वो स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसा कुछ नहीं है, a माइनस 0 a प्लस 0 स्ट्रेट लाइन बनती है, लेकिन वो जनरल इक्वेशन होती है और यह जनरल इक्वेशन नहीं है। देखो जरा कंपेयर करो, a बराबर क्या a, b बराबर क्या b, और c बराबर 0 है आपका, h बराबर 0 है आपका, g बराबर c/2 और f बराबर आपका c/2। अब जो बनेगा वो बनाएंगे। डेल इक्वल टू वही हमें प्रोसेस करना है, 0 क्या है, ABC प्लस 2GFH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इक्वल टू 0। इतना याद रखिए, नहीं तो आपको मैं बाद में जाते जाते डिटर्मिनेंट फॉर्म भी बता के जाऊंगा, आपको कहीं ये फॉर्मूला मिसगाइड कर दे, याद ना आए, डिटर्मिनेंट फॉर्म पर आ जाइए। डिटर्मिनेंट फॉर्म से आप करेंगे, ये नहीं कि यही फॉर्मूला याद होगा तभी होगा, भूल जाए। होता है ना, भूलना सबसे अच्छी कला है। मनुष्य अगर नहीं भूल पाता तो फिर क्या होता, भूलना जरूरी होता है। अगर मनुष्य भूलता ना तो कल की बात पूरी की पूरी याद रहती तो क्या होता, आप जी नहीं पाते। चलिए, भूलना अच्छी कला है, कोई दिक्कत नहीं। तो उसके लिए मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म बना के जाऊंगा। चलिए, कौन कौन, ABC, C 0 है तो ये खत्म हो जाएगा, दूसरा GFH, ये H 0 है तो ये खत्म हो जाएगा। देखो कंपेयर देख लेना भाई, AF स्क्वेयर, चलिए यहाँ लगा दीजिए, A की वैल्यू AF स्क्वेयर कितना, C स्क्वेयर ओवर 4 माइनस B और G कितना, ये भी C स्क्वेयर ओवर 4 और C इसमें 0 है तो 0। बताइए कितना सिंपल काम हो गया। C स्क्वेयर ओवर 4 दोनों में कॉमन है, माइनस के C स्क्वेयर ओवर 4 कॉमन, तो A प्लस के B इक्वल टू 0। अब इसको 0 में भेज दीजिए क्योंकि ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो क्या बना, A प्लस के B इक्वल टू 0। कौन सा वाला सही है, पहला वाला सही है, A प्लस के B इक्वल टू 0। बहुत सिंपल चीज़ें हैं जो लगातार, देखो PGT 2011 में पूछा है, वो अलग बात है। 40% क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिनको वन अप्रोच के साथ आप करना आना चाहिए, आप करने होने वाले चाहिए, ठीक है। और बाकी के 20-30% ऐसे हैं जो थोड़े से एफर्ट से हो जाते हैं, बाकी के बच्चे 20-30% के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप जो सीधे अप्रोच से बन सकते हैं उनको करें। देखो जरा, यदि समीकरण 3x स्क्वायर प्लस 7xy प्लस 2y स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5y प्लस k जी इक्वल टू 0 एक सरल रेखा युग्म को प्रदर्शित करता है तो k का मान बताइए। देखिए भाई, मैं इसको करने नहीं जाऊंगा क्योंकि वही k का मान है, वही सरल रेखा युग्म में डेल इक्वल टू 0 आप लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। आंसर आप बता देंगे कमेंट सेशन में, ठीक है। ये आपका हो गया होमवर्क। आप घर पे भी तो कुछ करिए, सब हम ही करेंगे। देख लीजिए क्या आएगा, डेल इक्वल टू 0 लगाना है, कंपेयर करिए, डेल इक्वल टू 0 लगाइए और आंसर कमेंट सेशन में हमें दे दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, अब बढ़िया आगे, क्योंकि वीडियो को इतना ज़्यादा लंबा करने से क्या फ़ायदा। देखो, इक्वेशन 9x स्क्वेयर प्लस 2hxy प्लस 4y प्लस 6x प्लस 2fy इक्वल टू 3 रिप्रेजेंट टू पैरेलल लाइन्स। समझ लीजिए, टू पैरेलल लाइन्स है इफ h प्लस f इक्वल टू। अब जो आपने कंडीशंस पढ़ी हैं वो आपने बड़ी सिंपल पढ़ी हैं। स्ट्रेट लाइन में 3 कंडीशन, डेल इक्वल टू 0 सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। डेल इक्वल टू 0 हो और h स्क्वेयर इक्वल टू ए बी हो तो पैरेलल लाइन बनेगी, ठीक है, पैरेलल लाइन बनेगी, ये आपने पढ़ा होगा। और डेल इक्वल टू 0 हो और a प्लस के b इक्वल टू 0 हो तो परपेंडिकुलर लाइन बनेगी,
ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस बनेंगी। ये 3 कंडीशन आपने पढ़ी है, लेकिन इन 3 कंडीशनों से इतर अब कहाँ डेल निकालेंगे, कहाँ एच स्क्वायर निकालेंगे, कुछ और बताते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का यूज कर लेते हैं, क्योंकि सभी टीचर हैं तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डेरिवेटिव का यूज मैं कर लूँगा। तो डेरिवेटिव का कैसे करेंगे, इसको मान लीजिए एफ 9x स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2fy माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप इसका डेरिवेटिव, और कैसा, पार्शियल डेरिवेटिव आपको निकालना है, पार्शियल फ्रैक्शन, वो पार्शियल डेरिवेटिव करना है। आंशिक अवकलन समीकरण, कुछ ऐसा कहते हैं ना, आंशिक अवकलन कर दीजिए इसका। चलिए, आंशिक अवकलन करना है आपको, ये करली डी निकालना है, मुझे इतना पता है। ठीक है, हिंदी में जो कहते हो भाई कहते होंगे, आजकल वैसे पढ़े हुए हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम याद रह गई है। चलिए करिए, तो कितना 9 दूनी 18x, भाई x वालों को करेंगे, जिसमें y के x ना हो उसको छोड़ देंगे, 0 हो जाता है। इसको करेंगे तो 2hy और ये 0, ये कितना 6, ये बन गया, और बाकी सब 0 क्योंकि उसमें x का टर्म नहीं है। डेरिवेटिव df ओवर dy कर दीजिए। चलिए अब इस बार y को पकड़ लीजिए, ये हट गया, इसमें कितना हो जाएगा 2hx बन गया, प्लस इसको करेंगे तो 4 दूनी 8y हो गया, इसको आगे करिए और तो ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2f, यही तो बना 2f और वो 0 हो जाएगा। चलिए अब जब ये पैरेलल लाइंस हो, मैं डायरेक्ट साइन के साथ ले रहा हूँ, जगह कम है ना इसलिए, पैरेलल लाइंस हो तो कोफिशिएंटों का रेशो सभी कोफिशिएंटों के बराबर रख दीजिए। यानी x का कोफिशिएंट 18/2h, y का कोफिशिएंट 2h/8 और कांस्टेंट टर्म 6/2f। ये देखिए अब ये आया। अब यहाँ से आपको देखिए h प्लस f चाहिए, मतलब h और f की वैल्यू यहीं से निकालनी है, h और f की वैल्यू यहीं से निकालनी है। तो देखिए जरा, पहले फर्स्ट और सेकंड को ले लेते हैं, 9 से ऐसे कट कर लेता हूँ 4, तो यहाँ से क्रॉस किया तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना 9 चौक 36, तो h बराबर कितना आ गया प्लस माइनस के 6, प्लस के 6, क्योंकि आपका ये इक्वेशन प्लस में है, प्लस ही चलाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइंस दिखा रही है, माइनस नहीं लेंगे। चलिए जरा यहाँ से देखिए, अब दूसरे में कितना हो जाएगा। अब इस कंडीशन को मैं डायरेक्ट कर दूँ ना 6/4, ये कंडीशन बदल जाएगी क्योंकि h की वैल्यू रख दूँ, इक्वल टू 6/2f, 6 से 6 कैंसिल और 2 से कितनी बार 2, तो f कितना आ गया 2। अब आप देखिए जोड़ कर लीजिए, अगर मैं इसको प्लस माइनस भी लूँ ना तो माइनस के 6 प्लस के 2 माइनस के 4 नहीं दिया हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप अगर वैसे भी सोच रहे हो तो h प्लस के f चाहिए, दोनों की वैल्यू कितनी, इसकी 6 और इसकी कितनी 2, कितना हो गया 8। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिंपल से सिंपल सोचना सीखिए। एच स्क्वायर ओवर ए बी निकालते, पहले तो पूरी कंडीशन होती, डेल इक्वल टू 0 निकाल के वैल्यू निकाल रहे होते। पैरेलल में अगर पीजीटी टीजीटी में आ रहा है, आपको बच्चे पढ़ाते समय ऐसे नहीं करना, क्योंकि डेरिवेटिव बाद में जाके पढ़ते हैं वो। ठीक है, बच्चे पढ़ाते समय ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको ये करते समय तो ऐसा करना है। जब आप किसी पेपर को जा रहे हो तो पेपर अप्रोच सीखना जरूरी है, और वही पेपर अप्रोच सिखाने की कोशिश है हमारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़िए, इसको बताइए, ये भी कुछ ऐसा ही है। यदि समीकरण hxy प्लस gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0, h डज नॉट इक्वल टू 0 सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करती है, तो आप देखिए सरल रेखाओं के युग्म को प्रदर्शित करती है। आप बैठ के सोचिए मत, क्योंकि इसमें पैरेलल नहीं कहा है, इसमें कहा है सरल रेखा के युग्म को प्रदर्शित करती है, तो सीधा डेल इक्वल टू क्या है, डेल इक्वल टू 0, और कंडीशन दे रखी, कंडीशन कोई ना कोई सेटिस्फाई होगी। देखो जरा कैसे होगी, a बराबर 0, b बराबर 0, c बराबर c, h बराबर कितना h/2, g बराबर कितना g/2, ठीक है, f बराबर कितना f/2, यही तो है। रख दीजिए ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वेयर माइनस BG स्क्वेयर माइनस CH स्क्वेयर इक्वल टू 0। कंडीशन रखिए ABC 0, जिसमें A हो वो तो सब 0 हो जाएंगी, बचा कौन, 2 कंडीशन, तो रखिए 2F F/2, G G/2, H H/2 माइनस C कितना, C का C H स्क्वेयर मतलब H स्क्वेयर ओवर 4। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया FGH/4 माइनस CH स्क्वेयर ओवर 4 इक्वल टू 0। 4 को और ख़त्म कर दीजिए, H कॉमन और ले लीजिए, FG माइनस CH इक्वल टू 0। यही तो बचा ना, प्लस माइनस का देख लेना भैया टोटा,
तो कितना बचा, एच भी जीरो में चला जाएगा, एच डज नॉट इक्वल टू जीरो का है तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, तो एफ जी माइनस सी एच इक्वल टू जीरो, तो क्या बना, एफ जी इक्वल टू सी एच। देखो जरा कौन सा बन रहा है, एफ जी, एफ और जी एक साथ नहीं है, एफ जी एफ है, ये भी जी एफ लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, सी एच, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, ठीक है। यही बर्बादी की निशानी होती है बॉयज के लिए, ये समझ लीजिए, ठीक है। यही नहीं मिलती, देख लो, नहीं मिला ना, बाद में जाके मिली, कितनी बाद में मिली, और कब मिली, जब आपने निकाल लिया। सफल होना जरूरी है भाई, इसके लिए भी ये समझ लीजिए, बिना सफलता के अगर ये ढूंढी तो भाई गलती होने के चांस बहुत है, आप समझ लीजिए, तो सफल होना जरूरी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, देखिए जरा, पहला लाइन्स आ गई, जो अभी कंसेप्ट हमने सिखाया था वही कंसेप्ट आ रहा है। देखिए जरा पहला लाइन्स, दिस सेकंड डिग्री इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर 2hx बी वाई स्क्वायर जी एक्स एफ वाई प्लस सी रिप्रेजेंट ए पेयर ऑफ पहला लाइन्स, और बताइए क्या हो सकता है। तो पहला लाइन्स में एच स्क्वायर ओवर ए भी तो सम में है, देखो ये तो बताना ही नहीं है। अब कंडीशन आती है दूसरी, तो ये तो चारों में है, तो इसको तो हमें सोचना ही नहीं है कि भाई तुम क्या हो गए, हमें कोई जरूरत ही नहीं है इनकी, हमें बस दूसरी कंडीशन को जाना है। और दूसरी कंडीशन को जाते समय देखिए मैंने अभी बताया डेरिवेटिव निकालिए, अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालूंगा, डी एफ ओवर डी एक्स, बताइए 2ax प्लस 2hy प्लस एक और मिलेगा 2g, डी एफ ओवर डी वाई। चलिए करिए, कितना, पहला हो जाएगा 2h x प्लस 2by प्लस 2f। कंपेयर करेंगे पहला लाइन्स के लिए, पहला लाइन्स के लिए क्या था, x का x कोफिशिएंट 2a ओवर 2h इक्वल टू 2h ओवर 2b इक्वल टू 2g ओवर 2f। कैंसिल आउट करेंगे तो a ओवर h ओवर b g ओवर f। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से एच स्क्वायर ओवर ए बी, तो एच स्क्वायर ए बी तो मैंने बताया था, इसका तो कोई है ही नहीं हमारे पास, ज़रूरत ही नहीं है एच स्क्वायर ओ बी। अब इसके और इसके साथ देखिए, पहले फर्स्ट और थर्ड वाले को देख रहे हैं, इसको, इन दोनों को, तो यहाँ से कितना मिलेगा, ए एफ ओवर जी इक्वल टू एच, ठीक है। समझिए, एच क्रॉस मल्टीप्लाई जी एच, तो जी नीचे आ जाएगा ए एफ, ठीक है। और अब इन दोनों से ले लीजिए, क्योंकि मुझे एच टर्मिनेट करना है, सेकंड टर्म में एच नहीं है, तो मैं यहाँ बना के चलूँ, ऐसे न सोचूँ कि बैठे बैठे सोचूँ कि कैसे करूँ, या यहाँ से उठा के यहाँ स्क्वायर में रखूँ। भाई मुझे स्क्वायर में रखने को रख दो आप स्क्वायर में, लेकिन स्क्वायर में रख के आप क्यों बर्बाद करते हो समय। सीधा सीधा यहाँ देखेंगे, एच यहाँ से देखिए, यहाँ से कितना जी बी, यहाँ से आएगा जी बी ओवर एफ, एच इक्वल टू, ये दोनों को बराबर रख दीजिए। देखो यहाँ से एच इक्वल टू यही तो आएगा, बराबर रखो, ए एफ ओवर जी इक्वल टू जी बी ओवर एफ। करिए, ए एफ स्क्वेयर इक्वल टू जी स्क्वेयर बी, ए और बी जी एफ स्क्वेयर और जी स्क्वेयर होगा। देखो जरा किसमें, पहला वाला हो, पहला वाला हो, क्योंकि इसमें जी स्क्वेयर एफ स्क्वेयर है, लेकिन टर्म बदले हुए हैं, ठीक है ना, जी के साथ बी है। देखो कितना खतरनाक है, जरा सा अगर चूक जाते ना तो नीरज चोपड़ा ना बन पाते, जेवलिन थ्रो होता नहीं, आप समझ लीजिए। तो जरा सा चूकना नहीं है भाई, और जल्दी जल्दी में भगदड़ में आप करते क्या है पता है ना, आप भगदड़ में एंड गलत कर जाते हैं भाई। टीचर जो है लास्ट गलत कर देता है, जब उसको घर जाने की होती है तो वो छोड़ दे, अरे छोड़ पड़े, तो उस समय भी केयर, यानी आपने रिजल्ट बेहतर निकाला लेकिन आप उस समय मिस कर देते हैं उस कंसेप्ट को, तो मिस नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज शायद लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए आइडियाज़ के साथ, नए शॉर्टकट के साथ आपको मिलेंगे। तब तक के लिए आपको मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।